प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3 मैट्रिक्स पढ़ेंगे, यानी आव्यूह। आव्यूह हमारे राजस्थान बोर्ड में 3 नंबर की प्रश्नावली आती है। इसमें एक प्रश्न 1 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का आता है। वैसे मैट्रिक्स की 3 प्रश्नावली है, तीसरी, चौथी, पांचवी। यानी तीसरी प्रश्नावली में आप आव्यूह पढ़ेंगे, चौथी प्रश्नावली में सारणिक और पांचवी प्रश्नावली में प्रतिलोम आव्यूह आ जाती है। तो 3 नंबर का इस प्रश्नावली में मैटर है। यूनिट 3 को आप पढ़िए। पहले इसमें कुछ परिभाषाएं मैं पहले आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स क्या होती है ना। मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह क्या होती है। ये एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है जिसमें संख्याओं या राशियों को एक व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है। यानी कि मैट्रिक्स आव्यूह क्या चीज है। यहाँ पर आव्यूह एक ऐसा आयताकार या वर्गाकार क्रम विन्यास है जिसमें राशियों या संख्याओं को एक निश्चित क्रम से लिखा जाता हो, उसे हम आव्यूह कहते हैं। अब आव्यूह को लिखा कैसे है। आव्यूह को हमेशा एबीसीडी के बड़े अक्षरों से लिखते हैं, ध्यान रखना। और इसके लिखने के तरीके जैसे ए बराबर ए आई जी, यहाँ पर ए आई यहाँ पंक्ति होती है, जे यहाँ स्तंभ होते हैं, ध्यान रखना। इस प्रकार से लिखा जाता है। और ये एन गुणा एन इसका क्रम होता है। आव्यूह का क्रम, आव्यूह का क्रम ये होता है एन गुणा एन। शुरू में यहाँ पंक्ति लिखी जाएगी, यहाँ स्तंभ लिखे जाएंगे। जैसे इसको यदि खोल के लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं अपन A11, A12, A13 और डॉट डॉट लगा के यहाँ लिख सकते हो A1N। यानी ये पहली पंक्ति रहेगी, स्तंभ यहाँ कोई सा भी हो सकता है एन तक। फिर A21, A22, A23 डॉट डॉट A2N। इसी प्रकार आप यहाँ भी डॉट डॉट लगा सकते हो। ये डॉट डॉट लगा दिया, ये हमने डॉट डॉट लगा दिया, ये भी डॉट डॉट लगा दिया। और यहाँ देख सकते हो आप, देखो यहाँ पर ये स्तंभ लाइन है। खड़ी लाइन किसकी है? स्तंभ की। स्तंभ में आप लिख सकते हो ए ये पंक्ति है, मान लीजिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पंक्ति को आप देखिए ये स्तंभ है, जैसे M1, AM2, AM3, AMN। अभी मैं आपको समझा देता हूँ पूरा मेथड क्या है। M भी तो पंक्ति है, ये M भी तो क्या है? पंक्ति। और N1 क्या है? स्तंभ। ये N1 स्तंभ है, तो इसका M गुणा N क्रम होता है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे और इसको RM बोलेंगे। पंक्तियों को हम R से लिखते हैं। और ये स्तंभ कॉलम C1, ये C2, ये C3 और ये CN है। ध्यान रखना, किसी भी आव्यूह का क्रम M गुणा N होता है, यानी पहले पंक्ति और फिर स्तंभ होते हैं, उसमें ध्यान रखने की बात है। अगला टॉपिक जैसे अपन पढ़ते हैं पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में ध्यान रखना, सिर्फ एक पंक्ति आती है। पंक्ति आव्यूह में क्या है? ये पंक्ति दी गई होगी, सिर्फ एक पंक्ति आएगी। स्तंभ चाहे कितने भी हो, लेकिन पंक्ति एक ही आती है, उसको आप पंक्ति आव्यूह बोलेंगे। पंक्ति आव्यूह जैसे ए बराबर 1, 2, 3। ये स्तंभ हमारे कितने भी हैं, इसको आप लिख सकते हो 1 गुणा 3। ये पंक्ति आव्यूह हो गई। दूसरी है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह में आप ध्यान रखना कि स्तंभ एक होना चाहिए, चाहे पंक्ति कितनी भी हो। मतलब खड़ी लाइन एक चाहिए अपन को। 1, 2, 3 ये स्तंभ आव्यूह हो गई। इसमें पंक्ति कितनी है? 1, 2, 3 पंक्ति है और स्तंभ कितना है? 1। स्तंभ हमेशा बाद में लिखी जाते हैं, पंक्ति हमेशा पहले लिखी जाती है। अगला है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह में आपको याद रखना है कि इसमें चाहे कितने भी क्रम की आव्यूह बने, इसके सभी अवयव शून्य होने चाहिए। क्या होने चाहिए? शून्य। जैसे हमने 2/2 की बना दी, A बराबर 0, 0, 0, 0। ये 2/2 की आव्यूह है, इसके सभी अवयव शून्य है, इसको बोलेंगे शून्य आव्यूह। एक होती है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में आपको क्या ध्यान रखना है? वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाती है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान हो। जैसे 2/2 की 2, 3, 1, 5
ये 2 गुणा 2 का वर्ग आव्यूह है। जैसे एक अपने 3 गुणा 3 का लिख दे, 1 2 3 4 5 7 3 2 1। ये 3 गुणा 3 का वर्ग आव्यूह है। कितने का वर्ग आव्यूह है? 3 गुणा 3 का। और एक हमने पढ़ा है 2 गुणा 2 का। यानी वर्ग आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह या वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। एक कहलाता है विकर्ण आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसमें देखो विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह इसमें क्या कहलाएगा? परिभाषा सुन लो एक बार। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो। जैसे 8 0 0 3, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। और ध्यान रखना मुख्य विकर्ण के अवयव भी अलग अलग है। विकर्ण आव्यूह के बाद में आती है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह भी एक विकर्ण आव्यूह की तरह ही है। वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो जाए? समान हो जाए, और उसको छोड़ने के बाद में शेष सभी अवयव क्या आ जाए? 0। तो विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह होगी। जैसे 3 0 0 3, ये 2 गुणा 2 की अदिश आव्यूह है। जैसे और उदाहरण में 1 नहीं 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3 गुणा 3 क्रम की अदिश आव्यूह है। अदिश आव्यूह के ही क्रम में अगला पॉइंट आता है तत्सम या इकाई आव्यूह। ये भी इसी क्रम की आव्यूह है। इसमें क्या होता है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो और शेष सभी अवयव शून्य हो। जैसे आई का मान इसमें लिख देंगे 1 0 0 1। इसको आप 2 गुणा 2 क्रम का है, इसका दूसरा नाम I2 भी है। कभी इकाई आव्यूह को I से लिखते हैं और 2 लगाने से मतलब बन जाता है कि 2 गुणा 2 क्रम का है। एक मान लीजिए 3 गुणा 3 क्रम का, इसको लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये 3 गुणा 3 क्रम का है, इसको आप I3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? I3। ये हमारे हो गए विकर्ण आव्यूह, यानी जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव अलग अलग हो और शेष सभी अवयव शून्य हो। अदिश आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो। तत्सम या इकाई आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, उसको हम बोलेंगे विकर्ण आव्यूह। आगे चलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, इसमें क्या होता है? ध्यान से समझिए थोड़ा सा। वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव कुछ ना कुछ हो और नीचे सभी अवयव 0। यानी कि आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सभी अवयव शून्य हो। जैसे 2 3 4 5 3 2, और मुख्य विकर्ण के नीचे के, ये मुख्य विकर्ण होता है हमारा। ये क्या है? मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य है तो वो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह है। एक है निचली त्रिभुजाकार आव्यूह। निचली त्रिभुजाकार आव्यूह, इसमें क्या है? वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य हो। जैसे 2 1 4 3 2 5, 2 4 3 0 0 0, ये मुख्य विकर्ण है। इसके ऊपर के सभी अवयव शून्य है। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य आ जाए तो निचली त्रिभुजाकार आव्यूह है, तो नीचे त्रिभुज बन गया। ठीक है। और ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह वह वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव 0 हो तो ऊपर त्रिभुज बना। यानी यदि नीचे के सभी अवयव 0 है तो ऊपरी त्रिभुजाकार है, ऊपर के सभी अवयव 0 है तो नीचे त्रिभुज बन रहा है, निचले त्रिभुजाकार आव्यूह है। अब आप प्रश्नावली को चलेंगे और प्रश्नवाली को पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़ना, बहुत ही सिंपल, यानी इस बुक की
जो हमारा 12th का कोर्स है उसमें सबसे सिंपल मैटर है 10 नंबर का। इसमें 3 प्रश्नावली है, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। मैट्रिक्स और एक सारणी और एक प्रतिलोम आव्यूहवाणी। अब अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, यदि आयु a बराबर ए आई जे 2 गुणा 4 हो, 2 गुणा 4, a बराबर ए आई जे 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 हो तो a में अवयवों की संख्या, a में अवयवों की संख्या। मैंने आपको बताया था किसी भी आयु में अवयवों की संख्या उसका m गुणा n होता है, यानी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर देंगे। तो पंक्तियों की संख्या इसमें 2 है, स्तंभों की संख्या 4 है, ये 2 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 8। तो पहले सवाल में कितने अवयव आएंगे 8 अवयव आएंगे। कितने अवयव आएंगे 8। पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर देंगे। आयुओं की संख्या का भी यही सूत्र है, और आयुओं का क्रम पूछे यानी आयु की कोटि पूछे तो भी आपको यही सूत्र उपयोग में लेना है। दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, 4 गुणा 4 का इकाई आयु लिखिए। अब देखो 4 गुणा 4 का इकाई आयु, इकाई आयु, इसके लिए आपको क्या करना है, इकाई आयु का नियम याद रखना है कि मुख्य विकर्ण का सभी अवयव 1 होना चाहिए, उसके बाद में सभी अवयव आपको 0 दिखाने हैं। तो इसको लिख लेंगे 1 1 1 1, 0 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 0। ये हमारी हो गई 4 गुणा 4 का इकाई आयु। इसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, बाकी सब 0 है। 4 गुणा 4 का मतलब होता है 4 ही तो पंक्ति, 1 2 3 4 और 4 ही स्तंभ, 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है यदि k प्लस 4, यदि k प्लस 4 माइनस 1 3 k माइनस 6 बराबर a माइनस 1, a माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4। इन दोनों आयुओं को आप देखिए, इसमें एक पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, दो तो पंक्ति हो गई, एक स्तंभ दो स्तंभ, 2 ही स्तंभ हो गए। इसमें देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति हो गई, 1 2 2 स्तंभ, 2 गुणा 2, यानी बराबर के निशान के दोनों तरफ 2 आयु दी गई हैं और दोनों आयु का क्रम समान है। जब दोनों आयु का क्रम समान हो तो तुल्य आयु कहलाती है। हम तुल्य आयु की परिभाषा में लिख लेंगे कि जब दी गई दोनों आयु का क्रम समान हो यानी कि उनकी कोटियां समान हो तो वो दोनों तुल्य आयु कहलाती हैं, और तुल्य आयु में संगत अवयव समान होते हैं। यहाँ दोनों आयुओं की कोटियां समान हैं, अतः संगत अवयव समान होंगे, संगत अवयव समान होंगे। संगत अवयव कैसे होंगे समान। अब संगत अवयव को समान करने के लिए हमको किसका मान पूछा गया, इसमें a का मान पूछा गया। तो a के बराबर में कौन सा अवयव आएगा, ये आएगा। a बराबर में आप ये लिखोगे k प्लस 4 बराबर a, तो ये पहला अवयव ये पहला अवयव। अब आप एक बात याद रखना कि k प्लस 4 बराबर a, दोनों में a और k दो राशियां ज्ञात हो रही है, इसलिए हम पहले क्या करेंगे k का मान निकाल लेंगे। इसको यहाँ से करेंगे प्रश्न नंबर 3 में, यहाँ से लास्ट के अवयव से k माइनस 6 बराबर माइनस 4 आ रहा है, अतः आप यहाँ लिखोगे k माइनस 6 बराबर माइनस 4, तो k बराबर माइनस 4 और प्लस 6, तो k बराबर हो गया 2। अब लिखो आप पुनः, अब इस अवयव को बराबर कर लो, k प्लस 4 बराबर 1, k प्लस 4 बराबर 1, तो k का मान कितना निकालिए हमने 2 प्लस 4 बराबर 1, a का मान कितना गया 6। तुल्य आयु की परिभाषा भी याद रखना कि जब दी गई दो आयु का क्रम समान है तो वो दोनों तुल्य आयु कहलाती हैं, और जब किसी प्रश्न के अंदर दो आयु तुल्य आयु होती हैं तो उनके संगत अवयव बराबर आते हैं। संगत अवयव कैसे आएंगे, बराबर आते हैं।
अगला प्रश्न नंबर 4 लिखेंगे। ध्यान से देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। 6 अवयव वाले अवयव के संभावित क्रम लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 6 अवयव वाले अवयव का संभावित क्रम। बड़े ध्यान से देखो, सिंपल काम है। देखो हमने किसी भी अवयव का क्रम के लिए सूत्र पढ़ा था m गुणा m। तो यहाँ पर अवयव दे रखे 6 और अवयवों की संख्या का सूत्र क्या था n गुणा n, और यहाँ अवयव की संख्या कितनी है 6। तो आपको यह ध्यान रखना है कि m गुणा n का मान 6 आना चाहिए। m गुणा n का मान क्या आना चाहिए 6। तो ऐसी संख्या लिख दो जिनमें m गुणा n का मान 6 है। तो यहाँ लिखेंगे अपन 6 गुणा 1। इसमें 6 पंक्ति है, 1 स्तंभ है। 3 गुणा 2, 3 पंक्ति 2 स्तंभ। 2 गुणा 3, 2 पंक्ति 3 स्तंभ। या 6 गुणा 1 गुणा 6, 1 गुणा 6, 1 पंक्ति और 6 स्तंभ। ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में 2 गुणा 2 क्रम का अवयव बनाना है आपको। 2 गुणा 2 क्रम का, और a बराबर दे रखा है aij। अब इसमें लिख देंगे 2 गुणा 2 क्रम का अवयव। इसमें आपको याद रखना है 2 गुणा 2 में बड़े ध्यान से देखना, पंक्ति भी 2 है, स्तंभ भी 2 है। यानी 2 ही तो ये पंक्ति जाएंगी और 2 ही ये स्तंभ जाएंगे। तो इसके अवयव को क्रम मैंने आपको लिखना सिखाया था। पहले a11, a12, a21 और a2। ये हमारे 2 गुणा 2 क्रम की अवयव आ गई। क्या गई 2 गुणा 2 क्रम की अवयव। पहला इसका सूत्र देखेंगे, किस सूत्र से निकालना है aij। पहला सवाल कर रहा हूं मैं aij बराबर 2i माइनस j बटे 3i प्लस j। ध्यान रखना यहाँ पर i का मान पंक्ति है, j का मान स्तंभ है। अब इन सब का मान निकाल देंगे, इसमें रख देंगे। जैसे पहले मान निकालना है हमको 11 का, a11 का। तो a11 में मान क्या होता है, i का मान 1 है और j का मान भी 1 है। तो 2i का मान 1 माइनस j का मान 1, 3 गुणा i का मान 1 प्लस j का मान 1। तो 2 एकम 2 में से 1 घटा देंगे 1, 3 एकम 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो गया 4। a12 में ध्यान रखना i का मान 1 है और j का मान 2। जमा दो इसमें 2 गुणा i का मान 1 है और j का मान 2 बटे 3 गुणा i का मान 1 है, j का मान 2। तो 2 में से 2 बताएंगे, यहाँ पर 0 हो गया ऊपर और नीचे 3 है तो कितने हो गए 5, कितना हो गया ये 0। अब a21 के अवयव का ध्यान रखना, दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है। इसमें i का मान 2 होता है, j का मान 1 होता है। जवाब इसमें 2 गुणा i का मान 2 है, j का मान 1 है। 3 i का मान 2 है, j का मान 1 है। 4 में से 1 घटाएंगे 3 और 3 दूना 6 और 1 7, 3 बटे 7। अब आप यहाँ पर लिखोगे a22 का मतलब है कि i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है। जमा दो इसमें 2 गुणा 2 माइनस j का मान भी 2 है बटे 3 गुणा 2 प्लस j का मान 2 है। 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 3 गुणा 6 2 8, ये हो गया 1 बटे 4। अतः 2 गुणा 2 क्रम का अवयव। अब आप 2 गुणा 2 क्रम का अवयव किसी भी नाम से लिख देंगे। मान लीजिए ए से, इसमें दिया गया है वैसे ध्यान रखना ए से दे रखा है तो आप ऐसे लिखोगे a11 का नाम लिखेंगे 1 बटे 4। फिर है a12 का मान है 0। फिर है a21 का मान है 3 बटे 7 और a22 का मान है 1 बटे 4। ये अपना सवाल। ओके, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी सवाल को दोबारा देख लीजिए। एक आई दे रखा है, अवयव का नाम ए लिखना है। 2 गुणा 2 क्रम का अवयव लिखना है। इसमें ध्यान रखना कि पंक्तियों की संख्या 2 है और स्तंभों की संख्या 2 है। ये अपना 2 गुणा 2 क्रम का अवयव आ गया। इसके प्रत्येक अवयव का मान आप इस सूत्र से निकालोगे। इसमें जो पहला मान होता है वो पंक्ति का होता है, दूसरा मान होता है वो स्तंभ का होता है। ये मान निकाल के हम इस प्रश्न के अंदर रख देंगे। हमारा 2 गुणा 2 का इकाई 2 गुणा 2 का अवयव प्राप्त हो जाएगा। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ध्यान से शांति से देखना, बहुत सिंपल प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा हो गया छठा, पांचवा अभी किया है हमने छठा प्रश्न।
2 गुणा 3 क्रम का आयु लिखना है। ए बराबर ए आई जे, ए बराबर ए आई जे, यानी कि आपको आयु का नाम ये लिखना है और 2 गुणा 3 क्रम का आयु लिखना है। 2 गुणा 3 क्रम का आयु, ऐसा कि ऐसा सवाल है, इसको आप नाम ये लिखोगे। 2 गुणा 3 को पहले समझ लीजिए, पहले 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है पंक्तियों की संख्या 2 है। उसके बाद में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है आयुओं की संख्या 3 है, आयुओं की संख्या 3 है। तो पहले पंक्ति 2 और स्तंभ 3, 2 पंक्ति में A11, A12, A13, A 2 गुणा 3, 2 पंक्ति है 3 स्तंभ में, A21, A22, A23, ये आपका 2 गुणा 3 क्रम है। ध्यान से देख लीजिए, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, 3 स्तंभ में, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ। इसमें हमको अवयव किस हिसाब से निकालने हैं? ए आई जे बराबर 1/2, 2i माइनस 3j, मॉड लगा हुआ है 2i माइनस 3j। मॉड का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको ये संख्या हल करनी है, हल करने के बाद में जो भी चिन्ह का संख्या बचे उसको मोड का मतलब है प्लस में लिखना है, बस किसमें लिखना है? प्लस में। पहले निकालेंगे A11 का मतलब हो गया i का मान 1 और j का मान भी 1, 1/2, 2 गुणा i का मान 1 माइनस j का मान भी 1, ये हो गया 1/2 और मोड में बचेगा प्लस का 2 और माइनस का 3, तो -1, तो -1 को बाहर निकालेंगे तो +1 ही आ गया। A12 1/2 और इसमें i का मान 1 है और j का मान कितना हो गया? 2, तो 2 गुणा i का मान 1 माइनस 3 गुणा j का मान 2, तो 1/2। ध्यान से देखो, 2 माइनस 6 तो ये -4 बचेगा, 2 माइनस 6 तो -4 बचेगा। -4 में 2 का भाग दे देंगे, -4 तो मोड हटाने पर 2 ही रह जाएगा, +2 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा? 2। A13 1/2, A13 का मतलब क्या है? i का मान 1 है, j का मान 3 है, 2 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3, 1/2 और 2 में से 9 घटा देंगे तो -7, -7 का +7 हो जाएगा, मोड में +7 हो गया, 7/2। A21 में ध्यान रखना कि i का मान तो 2 है, j का मान 1 है, अब आ जाएगा 1/2, 2 गुणा i का मान 2 है माइनस 3 गुणा j का मान 1 है, तो 1/2, 4 में से 3 घटा देंगे 1, तो ये हो जाएगा 1/A21, A22, इसमें i का मान भी 2 है और j का मान भी 2 है, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2, 1/2, 4 में से 6 घटा देंगे, 4 में से 6 घटाएंगे, 4 में से 6 घटा देंगे, -2 मोड आ गया, 2/2 का मतलब 1 हो गया। A23, इसमें i का मान 2 है और j का मान 3 है, तो यहाँ पर मान रख देंगे 1/2, 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 3, तो 4 में से 9 घटाएंगे, -5, मोड में आने पर प्लस हो जाएगा, -4 बचेगा ये, क्योंकि 9 में से 4 घटाएंगे 5, तो 5 + 5/2। अब है 2 गुणा 3 क्रम का आयु, ये a का मान आ जाएगा। अब मान रखते जाएंगे, A11 का मान है 1/2, A12 का मान है 2, A13 का मान है 7/2, A21 का मान है 1/2, A22 का मान है 1, A23 का मान है 5/2। ये कुछ प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल है, आगे की